Assalamualaikum. Welcome to the Friends Coaching. So today's our topic is nomenclature of organic compound by IUPAC system part 3. So before starting this topic, I want all of you to please subscribe my channel. Thank you so much. So let's begin. प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन्स. आज हम करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन्स, आइसो न्यू और अल्फा बीटा गामा कार्बन्स. ये सब हम कब लगाते हैं और किस वजह से लगाते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन्स क्या होते हैं. The carbon atom to which a functional group is attached may be classified as primary, secondary and tertiary carbons. ऐसे कार्बन जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, ऐसे कार्बन्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन्स में. A carbon atom bounded to a functional group when attached 1, 2 or 3 other carbon atoms is known as primary, secondary और tertiary carbon atoms respectively. इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब ये है कि एक कार्बन है, उसके साथ लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप. अगर उस कार्बन के साथ एक और कार्बन लगा हुआ है तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी. ठीक है. अगर एक कार्बन है जिसके साथ लगा हुआ है एक फंक्शनल ग्रुप, अगर उस कार्बन के साथ 2 और कार्बन लगे हुए हैं तो हम उसको कहेंगे सेकेंडरी. अगर एक कार्बन है जिसके साथ लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, अगर उस कार्बन के साथ 3 और कार्बन लगे हुए हैं तो हम उसको कहेंगे टर्शरी कार्बन. ठीक है. अब इसकी थोड़ी सी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. ये कार्बन था, इसके साथ लगा हुआ था एक फंक्शनल ग्रुप. अगर इस कार्बन के साथ एक और कार्बन लगा हुआ है और बाकी इसकी वैलेंसी फ्री है तो ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन. अगर एक कार्बन है जिसके साथ लगा हुआ है एक फंक्शनल ग्रुप, अगर इस कार्बन के साथ 2 और कार्बन लगे हुए हैं तो हम कहेंगे इसको सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन. अगर एक कार्बन है जिसके साथ लगा है फंक्शनल ग्रुप, अगर इस कार्बन के साथ 3 और कार्बन लगे हुए हैं तो हम इसको कहेंगे टर्शरी या 3 डिग्री कार्बन. अभी भी बात समझ नहीं आई तो आगे हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तब बात क्लियर हो जाएगी. अब आगे चलते हैं. आगे क्या है. प्रीफिक्स आइसो. आइसो हम कब यूज़ करते हैं. द प्रीफिक्स आइसो विच स्टैंड फॉर आइसोमर इज कॉमनली गिवन टू 2-methyl alkane. In other words, if there is a methyl group attached on the second carbon of a carbon chain, we can use the prefix iso. Iso हम कब यूज़ करते हैं. जब सेकेंड कार्बन पे कोई मिथाइल ग्रुप अटैच हो. मिथाइल चेन में कोई कार्बन की चेन है, उसके सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ऐसे हम कार्बन्स को ऐसी हम चेन में आइसो ऐड करते हैं. ठीक है. क्या मतलब इसका नहीं समझ आए, आगे बात समझ आ जाएगी नेक्स्ट स्लाइड में. प्रीफिक्स न्यू. न्यू कब यूज़ करते हैं. द प्रीफिक्स न्यू refers to a substitute whose second to last carbon of the chain is tri-substituted has 3 methyl group attached to it. न्यू कब यूज़ करते हैं. जब चेन की सेकेंड लास्ट कार्बन, जब चेन में जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं. अगर सेकेंड लास्ट कार्बन में 3 मिथाइल लगे हुए हैं, ऐसा कोई हमारे पास स्ट्रक्चर है तो उसमें हम यूज़ करते हैं न्यू. ठीक है. अभी भी बात समझ नहीं, आगे समझ आ जाएगी, नो प्रॉब्लम. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय आईयूपैक सिस्टम पार्ट 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, न्यू, अल्फा, बीटा, गामा के एग्जांपल्स को. सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास प्राइमरी ब्यूटाइल आयोडाइड. प्राइमरी ब्यूटाइल आयोडाइड का हमें स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है. अब प्राइमरी ब्यूटाइल आयोडाइड क्या है. प्राइमरी मतलब क्या था कि एक कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ एक और कार्बन है तो वो हो गई प्राइमरी की पूरी के प्राइमरी होगा वो. ठीक है. ये है हमारे पास कार्बन और ये है हमारे पास आयोडीन यानी कि फंक्शनल ग्रुप. आयोडाइड यहाँ पर यूज़ हुआ था फंक्शनल ग्रुप. अब इस कार्बन के साथ एक कार्बन और लगा होना चाहिए. ये हो गया एक कार्बन और ये हो गया हमारे पास प्राइमरी. प्राइमरी वाली बात पूरी हो गई. अब बात करते हैं ब्यूटाइल. ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होने चाहिए तो बस इसके साथ 4 कार्बन और लगाने हैं. ये लग गए 4 कार्बन सीधे सीधे. ठीक है. हम अगर इसको देखें तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसके साथ एक कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन लगा हुआ है तो वो प्राइमरी वाला बात पूरी हो गई. और बाकी ब्यूटाइल वाली बात ये है कि 4 कार्बन हमने लगा दी तो ये ब्यूटाइल हो गया. तो ये हमारी चेन बन गई और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया. अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड. सेकेंडरी मतलब क्या होता है कि ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन के साथ 2 कार्बन और लगे होने चाहिए. तो सबसे पहले हम एक कार्बन तो ये हो गया. ठीक है. इस कार्बन के साथ अगर लगाएंगे हम फंक्शनल ग्रुप तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन तो पहले से लगा हुआ है. ठीक है. एक कार्बन और लगाएंगे हम तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी. ठीक है. सेकेंडरी वाली बात पूरी हो गई. अब बात बची ब्यूटाइल की तो हम एंड में ब्यूटाइल एक और लगा देंगे तो ये हो गया ब्यूटाइल. ठीक है. तो हम इसको देखें तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड है क्योंकि इसमें जिस कार्बन पे
आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ 2 कार्बन और हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अब बात करते हैं हम टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। टर्शरी मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ 3 कार्बन और होंगे, यानी कि अगर ये है हमारे पास कार्बन और इसके साथ लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन और लगाना है हमें, तो ये लगा दिए मैंने 3 कार्बन और। तो ये बन गया मेरे पास स्ट्रक्चर टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का। टर्शरी मतलब 3 कार्बन और लगे हुए हैं, हाँ लगे हुए हैं। ब्यूटाइल मतलब टोटल 4 होने चाहिए, हाँ 4 है। आयोडाइड मतलब फंक्शनल ग्रुप आयोडाइड होना चाहिए, हाँ आयोडाइड है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। आइसो मतलब क्या था? आइसो मतलब ये था कि जो सेकंड कार्बन होगा उसके साथ एक ब्रांच लगी हुई होगी CH3 की। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट कार्बन में आते हैं। फर्स्ट कार्बन में हमें लगाना है फंक्शनल ग्रुप, तो फर्स्ट कार्बन के साथ लग गया फंक्शनल ग्रुप आयोडाइड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कार्बन की। ये लग गया सेकंड कार्बन। अब हमें आइसो बनाना है। आइसो मतलब सेकंड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो सबसे पहले एक मिथाइल ब्रांच बना दो सेकेंड कार्बन के साथ। अब बची ब्यूटाइल वाली बात, यानी कि 4 कार्बन होने चाहिए टोटल। तो बस आप अपनी चेन कंप्लीट करो और इसको एक और ब्यूटाइल लगा के, एक और कार्बन लगा के ब्यूटाइल बात पूरी कर दो। तो ये रही आपके पास चेन, और ये रहे आपके पास फंक्शनल ग्रुप, और ये रही आपके पास सेकेंड नंबर पे ब्रांच। तो हो गया ये आइसो। अब बात करते हैं हम न्यू पेंटाइल अल्कोहल। न्यू का मतलब क्या होता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए होंगे। सेकेंड लास्ट कार्बन पे 3 मिथाइल होंगे। सबसे पहले फर्स्ट कार्बन बनाया मैंने, उसके साथ लगा दिया मैंने अल्कोहल। फिर मैंने एक और मिथाइल ग्रुप, एक और कार्बन लगाया। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगाऊंगी मैं। तो ये लग गया 1 मिथाइल, ये लग गया 2 मिथाइल, ये लग गया 3 मिथाइल। ठीक है, अब अगर मैं इसको गौर से देखूं तो जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, सेकेंड लास्ट कार्बन इसको कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगी तो सेकेंड लास्ट ये वाला हो जाएगा। तो इस कार्बन के साथ 3 और मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 और मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला। तो ये कहलाएगा हमारे पास न्यू। और ये पेंटाइल है क्योंकि 5 कार्बन लगे हुए हैं, और अल्कोहल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास न्यू पेंटाइल अल्कोहल। अब बात करते हैं हम डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। अब ईथर क्या होता है? ईथर हमने फंक्शनल ग्रुप इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट अगर कोई भी रेडिकल लगा हुआ है तो वो ईथर होता है फंक्शनल ग्रुप। ये बना लिया मैंने ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट कौन सा रेडिकल लगाऊं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने डाई आइसोप्रोपाइल। आपको 2 आइसोप्रोपाइल बनाना है, यानी कि एक लेफ्ट आइसोप्रोपाइल होगा, एक राइट आइसोप्रोपाइल होगा। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल एक लेफ्ट में लगा दो, एक राइट में लगा दो। अच्छा, आइसोप्रोपाइल कैसे बनाएंगे? आइसो मतलब कि सेकंड कार्बन पे एक फंक्शन, सेकंड कार्बन पे एक होगी मिथाइल ग्रुप। तो ये बनाया मैंने फर्स्ट कार्बन। ठीक है, ये बनाया मैंने सेकंड कार्बन। ठीक है, और इसके साथ लगा दिया मैंने एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब दूसरी साइड लगाते हैं। ये हो गया एक फंक्शन, एक कार्बन, ये लगा इसके साथ मिथाइल ग्रुप, और ये लगा इसके साथ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये आइसो वाली बात भी पूरी हो गई। 3 थे तो प्रोपाइल भी बात पूरी हो गई, और ईथर तो है ही है। ऑलराइट, अब बात करते हैं इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। ईथर है तो सबसे पहले कुछ नहीं देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन तो लगा दो। अब एक तरफ बनाना है हमें इथाइल और दूसरी तरफ बनाना है हमें टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो इथाइल बना लेते हैं सबसे पहले, CH2 CH3, ये बन गया इथाइल एक तरफ। और दूसरी तरफ क्या बनाना है? टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी का क्या है? जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन के साथ 3 कार्बन और होंगे। तो ये है कार्बन, एक कार्बन। ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये कार्बन के साथ लगा था फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन था फंक्शनल ग्रुप वाला, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन और, तो ये लगा 3 कार्बन और। ऑलराइट, तो यहाँ पर ब्यूटाइल भी बन गया और यहाँ इथाइल भी बन गया, तो ये बन गया इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। अब बात करते हैं मिथाइल ब्यूटेनोएट। तो ब्यूटेनोएट मतलब है ये एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, कि ये कार्बोनाइल है और एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन के इधर एक रेडिकल होगा, एक इधर रेडिकल होगा। अब यहाँ पर मिथाइल की बात करें तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कार्बन होगा जो कि हमने लगा दिया, तो यहाँ पर तो H आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ब्यूटेनोएट, यानी कि ब्यूटेन आएगा। ठीक है, तो CH3 एक तरफ लगा दिया और CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक तरफ आ गया मिथाइल, ये आ गया मेरे पास मिथाइल, और ये आ गया हमारे पास ब्यूटेनोएट,
यानी कि 4 कार्बन ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेनोएट हो गया। अब बात करते हैं हम आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। अब आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे हम? ये बनाया मैंने कार्बन के साथ एल्डिहाइड, ये बनाया कार्बोनाइल और ये बनाया गया हाइड्रोजन एल्डिहाइड। अब आइसो है तो सेकंड कार्बन के साथ एक लगानी है मुझे मिथाइल ब्रांच, तो ये हो गया आपके पास सेकंड कार्बन। इसके साथ लगानी है मुझे एक मिथाइल ब्रांच, ये लगा दी मैंने मिथाइल ब्रांच। अब बात पूरी करनी है ब्यूटाइल वाली, तो बस आगे चेन कंप्लीट करो और ब्यूटाइल बना दो। ठीक है, ये हो गया 4 कार्बन, तो ब्यूटाइल भी हो गया। आइसो सेकंड पे एक ब्रांच है, सेकंड पे हाँ एक ब्रांच भी है, और वो हमारे पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी हो गया। अब बात करते हैं मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। कीटोन है, इसका मतलब क्या है? कार्बोनाइल होगा। ठीक है, और दोनों तरफ कार्बन होंगे। ठीक है, तो एक तरफ कार्बन हमने लगाया CH3, एक तरफ हम कार्बन लगाएंगे टर्शरी ब्यूटाइल। एक तरफ हो गया मिथाइल, एक तरफ हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी मतलब एक कार्बन होगा, उसके साथ 3 कार्बन और लगे हुए होंगे, तो ये लग गया इसके साथ 3 कार्बन, तो ये बन गया आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल, और ये बन गया आपके पास मिथाइल, और ये है हमारे पास कीटोन, तो ये बन गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। अब बात करते हैं अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटारिक एसिड। ये क्या होता है? अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा का मतलब है कि अल्फा मतलब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके बराबर वाला कार्बन कहलाता है बीटा, और उसके बराबर वाला कहलाता है गैमा। अब ये कह रहे हैं अल्फा पे एक मिथाइल होगा, बीटा पे एक मिथाइल होगा। ठीक है, अब क्या मतलब? ये हो गया हमारे पास सबसे पहले एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटारिक एसिड था, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहे थे, तो COOH वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसके बराबर एक कार्बन होगा, ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पे कह रहे हैं वो एक ब्रांच है जो कि मिथाइल ब्रांच है, तो ये मैंने लगा दी मिथाइल ब्रांच। ठीक है, अब उसके बराबर में एक कार्बन होगा जो कहेंगे हम बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे भी वो कह रहे हैं एक ब्रांच है, तो हमने लगा दी बीटा कार्बन पे एक और ब्रांच। ठीक है, और अगर हम काउंट करें तो कितने होगा? ये ब्यूटारिक एसिड हो जाएंगे ये इस तरह, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गए 4 कार्बन जो हो गया ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, और ये एक ब्रांच है, ये एक मिथाइल ब्रांच है, तो ये डाई मिथाइल हो गई, एक अल्फा पे एक बीटा पे, तो अल्फा बीटा डाई मिथाइल। अल्फा बीटा बस इसको ऐसे कहते हैं कि नंबर है ये, जैसे कि हम पहले यूज़ करते हैं 1 2 डाई मिथाइल यूज़ करते थे, इसी तरह अल्फा बीटा डाई मिथाइल यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास ब्रांचेस और ये बन गया आपके पास चेन। अब बात करते हैं हम आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट या मिथेनोएट। ये कैसे बनाएंगे? ये बनाएंगे हम सबसे पहले कार्बोनाइल बनाएंगे, हम उसके साथ लगा देंगे हम एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों लगा देंगे? क्योंकि यहाँ पर मिथेनोएट की बात कर रहे हैं कि एक कार्बन होना चाहिए एक तरफ, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या होना चाहिए? ब्यूटाइल होना चाहिए, आइसोब्यूटाइल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बनाया मैंने आइसो। ठीक है, आइसो यहाँ पर ऐसे कैसे बनाया मैंने? क्योंकि हाँ आइसो में हमने पढ़ा है कि सेकंड कार्बन के पास एक मिथाइल ब्रांच होगी, तो मैंने सेकंड कार्बन के पास एक मिथाइल ब्रांच लिख दी, तो ये हो गया आइसो। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास आइसोब्यूटाइल मिथानोएट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ब्यूटाइल वाली बात पूरी कर दी क्योंकि 4 कार्बन की ज़रूरत थी मुझे, तो ये बन गया मेरे पास आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट या आइसोब्यूटाइल मिथानोएट। ऑलराइट, ठीक है, तो होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है जो आपको पूछना है तो आप मुझसे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।